हेलो स्टूडेंट्स, आज से नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम यूनिट 1। और ये सब्जेक्ट जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर में जनरली पढ़ाया जाता है। स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम से। इसकी डेफिनेशन: इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट टू प्रोवाइड अ डिजायर्ड फंक्शन involving some kind of controlling action in it। स्टूडेंट्स, सिस्टम क्या है? सिस्टम अपने आप में इंटरकनेक्शन है कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स का, ठीक है। और अगर इसके साथ कुछ कंट्रोलिंग एक्शन भी यूज हुआ तो ये अपने आप में ये सिस्टम हो गया कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को हम नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। नॉन फीडबैक का मतलब है, अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम को देखें, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, इसमें कहीं भी फीडबैक यूज नहीं होता। और यही मेन डिफरेंस भी है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। जबकि अगर बात करें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तो इसमें फीडबैक यूज होता है, इसीलिए इसे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं और यहां पे इसे नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। ये भी अपने आप में दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है? यहां पर जब एरर डिटेक्टर यहां पे यूज होता है तो यहां पे ये जो साइन है ये प्लस होगा, और अगर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है तो एरर डिटेक्टर के यहां पे माइनस साइन होगा। तो अब बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की। फर्स्ट, कमांड इनपुट। कमांड इनपुट किसको कह रहे हैं? ये जो इनपुट कमांड है ये इंडिपेंडेंट होती है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम से, ठीक है। कमांड इनपुट वो इनपुट है या इनपुट सिग्नल है जो एक्सटर्नली प्रोवाइड की जा रही है इस ब्लॉक को, लेकिन इसका फीडबैक से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब रेफरेंस इनपुट एलिमेंट, ये सेकंड ब्लॉक है। रेफरेंस इनपुट एलिमेंट किसको बोल रहे हैं? ये कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स प्रोवाइड कराता है और प्रोपोर्शनल होता है। ये इसमें जो भी इसमें सिग्नल है ये प्रोपोर्शनल होगा इस कमांड इनपुट की, ठीक है। स्टैंडर्ड सिग्नल्स कौन से होते हैं ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो सिग्नल है ये गया एरर डिटेक्टर में, ठीक है। एरर डिटेक्टर में गया। अब यहां से भी कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है और यहां से रेफरेंस इनपुट एलिमेंट, एरर डिटेक्टर, इन दोनों में कंपैरिजन का काम करता है, ठीक है। जो फीडबैक एलिमेंट से होते हुए जो आउटपुट कमांड हमें मिल रही है और जो रेफरेंस इनपुट एलिमेंट है, इन दोनों में डिफरेंस डिटेक्ट करता है एरर डिटेक्टर। अब ये सिग्नल गया कंट्रोल एलिमेंट में। कंट्रोल एलिमेंट क्या करता है? ये रेगुलेट करता है आउटपुट को अकॉर्डिंग टू जो सिग्नल आपको एरर डिटेक्टर से मिल रहा है, ठीक है। अब इसका काम है रेगुलेट करना। अब इसके बाद जाते हैं कंट्रोल्ड सिस्टम में। कंट्रोल्ड सिस्टम जिसको कंट्रोल करना है इसे प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। ये सिग्नल जिसमें एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो अपने आप में क्या है? कंट्रोल सिस्टम। और अगर इसे कहीं कहीं पे क्या कहते हैं? प्लांट। ये भी बुक में कहीं पे मेंशन होगा, ये प्लांट भी कहा जाता है इसे, या सिस्टम, ठीक है। अब यहां से आया आउटपुट, ठीक है। जो कंट्रोल्ड आउटपुट है ये यहां से मिलेगा। होता क्या है? सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं एयर कंडीशनर का, एसी सिस्टम का, ठीक है। एसी में क्या होता है? अगर आपको टेम्परेचर तो चाहिए उसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन रूम का टेम्परेचर अभी हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप क्या करेंगे? रिमोट से
सेट करेंगे टेम्परेचर कुछ ना कुछ उसका, ठीक है, आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए था, आपने 20 पे उसे सेट कर दिया, लेकिन एक्चुअल आउटपुट तो उस टाइम 30 है और कंट्रोल किया गया। यहां पे ध्यान देना, ये रेफरेंस तो हमने 20 लिया हुआ, लेकिन आउटपुट 30 मिल रहा है, तो क्या करेगा, ये डिफरेंस कर देगा इन दोनों का। डिफरेंस कौन करेगा, एरर डिटेक्टर। एरर डिटेक्टर एरर को डिटेक्ट कर देगा कि भाई 20 तो चाहिए, लेकिन यहां से हमें 30 डिग्री चाहिए, मिल रहा है, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 10 का। अब इसको कंट्रोल करेगा कौन, कंट्रोल एलिमेंट, और ये कंट्रोल एलिमेंट फिर से जाएगा सिस्टम में एंड देन हमें कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा। तो धीरे 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 ये जितना भी आउटपुट मिल रहा है ये डिटेक्ट होते होते लास्ट में जब यहां से भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड आउटपुट है जो हमारा स्टैंडर्ड है, और यहां से भी हमें फीडबैक एलिमेंट के थ्रू भी अगर 20 डिग्री मिल रहा है, तो लास्ट में एरर क्या हो जाएगी, 0। तो एसी इसी तरीके से वर्क करता है। इसीलिए क्लोज कंट्रोल सिस्टम का, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है एसी, और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया फैन। अब जब भी आप फैन ऑन करते हैं, क्या आप फैन को टेम्परेचर देते हैं कि अच्छा फैन इतने में सेट हो जाओ, नहीं ना, तो क्या है, वो रूम के टेम्परेचर से उसका कोई मतलब नहीं है। फैन को ऑन करा और वो चल रहा है, लेकिन उसका रूम टेम्परेचर मेंटेन करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई फीडबैक देने वाला नहीं है कि आउटपुट इतना हो गया है, अब टेम्परेचर फैन से इतना हो चुका है, तो आप क्या करो, उसे थोड़ा कम कर दो या ज्यादा कर दो। ऐसा बताने वाला कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है जिसको हम कह रहे फीडबैक, ठीक है। तो ये तो हो गई ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बात, और यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात। अब बच्चों, सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा सिस्टम हो गया, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। रिलायबिलिटी तभी तो पता चलेगी कि भाई जो भी आप प्रोसेस करना चाह रहे हो वो कहां तक फ्रूटफुल हुई है ना, वही सिस्टम तो ज्यादा रिलायबल होगा। तो इसलिए ये दोनों आप जो ब्लॉक देख रहे हैं ये है डिफरेंसेस, ये है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए और ये है आउटपुट कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो मैंने इन शॉर्ट ये सारा कुछ एक ही इसमें स्लाइड में डाल दिया। देखो, फर्स्ट है दीज आर नॉट रिलायबल, किसके लिए है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए, जहां क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, ज्यादा रिलायबल होते हैं। इजियर टू बिल्ड कौन होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इसमें फीडबैक है, एरर डिटेक्टर है, तो ये ज्यादा क्या हो गया, डिफिकल्ट है। फिर बात करते हैं स्टेबिलिटी की, मोर, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर पूछा जाता है, मे बी कॉम्पिटिशन में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इजीएस्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा सिस्टम होता है, ओपन लूप या क्लोज लूप। तो क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल है एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम लेस स्टेबल होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत जल्दी नहीं मिल पाती है, इसमें बार बार फ्लक्चुएशन होता रहता है। और बच्चों, जिस सिस्टम में बार बार फ्लक्चुएशन है, बार बार एरर डिटेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो वो स्टेबिलिटी उसमें कम होती है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं है, तो ये अपने आप में स्टेबल सिस्टम है। ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते पैरामीटर को, और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में पैरामीटर्स इजीली ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक, फीडबैक एंड जो भी अदर इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। और एक बात और, मेसन्स सिग्नल फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल है, ब्लॉक डायग्राम, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटीज के जब भी एग्जाम हो, ये सारे जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेनली मैं फोकस न्यूमेरिकल डेरिवेशन पे ही करूंगी, और इन शॉर्ट मैं आपको थ्योरी समझाती रहूंगी। थैंक यू।